कृष्ण 6 वर्ष के हुए यमलार्जुन का आए और उन्होंने कालिया नाग का दमन किया और 7 वर्ष की उम्र में हम लोगों ने सुना गोवर्धन लीला की। केवल मैं भावार्थ बताऊंगा क्योंकि कल हम इस विषय में थोड़ा श्रवण कर चुके हैं। देखिए, छोटी सी उंगली में पूरा गोवर्धन को उठाने वाले कृष्ण एक छोटी सी बांसुरी को दोनों हाथों से पकड़ते क्यों है? पता है? सुनना है? बोलिए ना जी। ऐसे नहीं सुनाऊंगा, जोर से बोलना पड़ेगा। जो हाथ उठा के बोलेंगे उसका पाप बाहर निकल जाएगा। राधे राधे। और जो नहीं बोलेंगे क्या होगा पता है ना? राधे राधे। कुछ नहीं होगा, आनंद होगा। थोड़ा फिर भी डराना पड़ता है ना कई बार, है ना, हास विनोद करते हुए। क्योंकि देखिए, बस पराक्रम और प्रेम में यही अंतर है। यदि गोवर्धन उठाना पराक्रम है तो बंसी बजाना प्रेम है। समझे कि नहीं? बोलिए ना जी। अब मैं उंगली दिखाने वाला हूं। हाँ, ब्रिज वाला। देखिए, गोवर्धन इंद्र भगवान को अहंकार था ना, इसलिए इंद्र भगवान के अहंकार चूर करने के लिए उन्होंने गिरिराज जी को धारण किया। गिरिराज उठाना पराक्रम है, लेकिन बंसी बजाना प्रेम है। रिश्तों में कभी भी पराक्रम नहीं होना चाहिए। रिश्ते अगर चलाना चाहते हैं तो उसमें प्रेम होना चाहिए। भाई भाई में कई बार पुरुषार्थ, उसके बिना मैं ऐसा करूंगा, उसको ये करूंगा, ऐसे नहीं, प्रेम होना चाहिए। और इसीलिए ऐसी लीला उन्होंने गिरिराज धारण किया। और यहाँ इंद्र भगवान हाथ जोड़ करके माफी मांगते हैं। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतम पतये नमः। इंद्र भगवान के अहंकार को चूर कर दिए। कृष्ण ब्रह्मा है और इंद्र तो कितने आएंगे और कितने जाएंगे। ऐसे इंद्र तो कितने हुए और कितने इंद्र होंगे। इसलिए अभिमान मत करना। सब कुछ कर कराने वाले परमात्मा होते हैं। इंद्र भगवान को ज्ञान दिया। और पता है, 8 वर्ष की उम्र में ही एक वेणु गीत आया। बड़ा सुंदर प्रसंग आ रहा है। जब श्री कृष्ण बंसी बजाते, वेणुनाद करते हुए ना, गौ चराने के लिए वनों में प्रवेश करते हैं, ग्वाल वालों को लेकर के मधुर बांसुरी की धुन को और छेड़ देते हैं। सुनकर गोपियां का हृदय प्रेम से इतना परिपूर्ण हो जाता है और प्रेम से इतनी भरपूर हो जाती है। बंसी को स्मरण करते 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 गोपियां अब गौ चराते हुए उस गोविंद के पीछे पीछे तो धा नहीं सकती, लेकिन मन को लगा देती। देखिए ना, तन नहीं गया लेकिन मन गया है। और उनकी चितवनी, उनकी भवें, उनका मुस्कान, ये सारी बातें याद आती हैं, लेकिन बंसी की ध्वनि गई नहीं, कानों से गूंज रही है। और महाराज मन ही कृष्ण चले गए वृंदावन में और मन हाथों से निकल गया गोपियों की, और मन चला गया कृष्ण के पीछे पीछे। तन जाने की जरूरत नहीं है, मन चला गया, निकल गया और मन ही मन वहां पहुंच गए जहां श्री कृष्ण जी थे। और मन ही मन देखने लगी और गुणगान गाने लगे। वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विप्रद्वास कनक कपिसम वैजयंतीम चमानम। रंध्रान वेणोरधर सुदया पूरयन गोप वृंदय वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशत गीत कीर्ति। इस श्लोक में क्या कहा? मोर मुकुट जिनके सिर पे हैं, हाथों पे बंसी है, वेणुनाद कर रहे हैं, मंद सुमंद हवाएं चल रही है, पीतांबर हवा में उड़ रही है, पीतांबरी। चारों तरफ गोपियां टकटकी लगा करके ताक रही है। और गोपियां आपस में बात करने लगी। ऐसा लगता है कि कान्हा वृंदावन में बंसी नहीं बजा रहा है, तिरछी तिरछी नजर से मुझे ताक रहा है और मैं देख रहा है। दूसरी कहती है, अरे पगली, तुझे देख रहा है? अरे गोपी, ये मुझे तो पता नहीं, ये वेणु ये बंसी है ना, पता नहीं ये बंसी हमारी सौतन लगती है। सौतन कोई किसी को अच्छा नहीं लगता। ये सौतन लगती है। क्यों?
क्योंकि कृष्ण एक पल के लिए भी नहीं छोड़ते। देखो ना, रात को सोते वक्त भी हृदय में, और भोजन कर रहे हाथ में, स्नान कर रहे हाथ में, हस्तकमल पे, और गौ चराने के लिए जाए अधरों में, एक पल के लिए भी बंसी को छोड़ते नहीं। बंसी ने ऐसे कौन से और ऐसे तपस्या की होगी जिसके कारण हर पल बंसी को अपने साथ रखते हैं। बंसी तो मुझे ऐसा लगता है हमारी सौतन हो गई है। और गोपियां रोती हुई क्या कहती है, तेरी बांसुरी निगोड़ी मेरी भाई सौतन, तेरी बांसुरी निगोड़ी जियरा जलाए हाय, जियरा जलाए जब अतिर लगाए तो मोहन, तेरी बांसुरी निगोड़ी मेरी भाई सौतन, तेरी बांसुरी निगोड़ी जियरा जलाए जियरा जलाए जब अधर लगाए तो मोहन, तेरी बांसुरी